नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है सौम्या पोखरेल को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि टिकटॉकर स्टार सौम्या पोखरेल जब से खेसारी लाल यादव के साथ में मुलाकात की है और खेसारी लाल ने उनसे जब वादा कर दिया कि मैं अगली फिल्म तुम्हारे ही साथ बनाने वाला हूं, इस बात को लेकर के सौम्या पोखरेल मुंबई पहुंच गई। लेकिन जैसे ही मुंबई पहुंची, इस बात की खबर भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह को मिली, तो पवन सिंह भी इस मौके को अपने हाथ से नहीं गंवाना चाहते थे, क्योंकि पवन सिंह भी अच्छी तरह से जानते हैं कि इस वक्त सौम्या पोखरेल खेसारी लाल यादव के साथ में काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रही है। इस बात को लेकर के पवन सिंह ने भी सौम्या पोखरेल को अपने साथ एक फिल्म करने के लिए ऑफर कर दिया। लेकिन सौम्या पोखरेल ने एक पत्रकार के सामने आकर के पवन सिंह के बारे में क्या कहा, मैं आपको वो पूरी वीडियो लाइव तस्वीर इसमें दिखाने वाला हूं। लेकिन दोस्तों, तब तक अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूं कि सौम्या पोखरेल ने एक पत्रकार के सामने आकर के भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह के बारे में क्या कहा। जैसे कि खेसारी लाल ने आपको ऑफर दिया, कहीं पवन सिंह अगर ऑफर दे तो? देखिए, हम ये नहीं कि हम किसी को मानते नहीं है, सब एक ही है मेरे लिए, लेकिन जिस तरह हम खेसारी जी को मानते हैं उस तरह किसी को नहीं मान सकते। अगर पवन सिंह आपको ऑफर दे अपने गाने में काम करने के लिए तब? शायद मैं नहीं करूँगी, सिर्फ खेसारी के साथ ही करेंगे जी। अगर ये कोई भी देखे, हमको गाली भी दे, तो हम यही बोलूँगी कि मैं खेसारी के अलावा किसी के और भोजपुरी इंडस्ट्री में काम नहीं करना चाहूँगी। और अभी बाद में जाके कुछ हुआ वो अलग बात है, लेकिन मेरा मन में अभी है कि हम खेसारी के अलावा किसी से काम नहीं करें। तो सुना दोस्तों आपने, सौम्या पोखरेल का कहना है कि फिलहाल मैं किसी भी कलाकार, किसी भी एक्टर के बारे में कुछ नहीं सोच रही हूँ, क्योंकि मैं खेसारी लाल यादव से बहुत काफ़ी प्यार करती हूँ और खेसारी लाल यादव को मैं भगवान की तरह मानती हूँ। जब तक मेरी पहली फिल्म या पहली गाना कोई भी अगर खेसारी लाल यादव के साथ में रिलीज नहीं हो जाता है, तब तक मैं किसी भी कलाकार के बारे में कुछ नहीं सोचती हूँ। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि पावर स्टार पवन सिंह ने जो ऑफर दिया है सौम्या पोखरेल को, सौम्या पोखरेल ने उसको इनकार कर दिया। आपको क्या लगता है, सौम्या पोखरेल ने उनको इनकार करके अच्छा किया या गलत किया? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप भी भोजपुरी से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि भोजपुरी से कोई भी ताज़ा खबरें जब भी कोई आती है तो सबसे पहले मैं इसी चैनल पर लेकर के आता हूँ। तो जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।